आज हम आप लोगों को कवि वर बिहारी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बिहारी का एक प्रसिद्ध लिखा हुआ ग्रंथ है सतसैया सतसई, बिहारी सतसई, जिसमें उन्होंने जो रचना किया है बहुत ही बढ़िया रचना किया है। सतसैया के कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। बिहारी जी जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ 1595 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई। इनके गुरु थे आचार्य केशव प्रसाद, और केशव प्रसाद भी रीतकाल, बिहारी जो है रीतकाल के कवि हैं, लेकिन मुख्य रूप से रीतकाल के जनक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो आचार्य केशव प्रसाद का नाम शुरुआत में आता है, उसके बाद सारे कवि आते हैं। और आचार्य केशव प्रसाद जी ने 3 महाग्रंथ लिखे। उनका नाम है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। ये महाकाव्य हैं उनके, और आप अगर इनको पढ़ेंगे तो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सहायता उससे मिलेगी। और उन्हीं रीतकालीन कवियों में कुछ और भी कवि थे बिहारी जी के समकालीन कवियों में, जिनका नाम आता है कृष्ण कवि, रसनिधि और सेनापति व बेनी वाजपेयी आदि प्रमुख कवि उनके समकालीन कवियों में आते हैं। और उन्हीं उसी रीतकाल के दौरान बिहारी जी के ही समकालीन कवियों में केशवदास, भूषणदास और घनानंद पद्माकर का भी नाम आता है। ये लोग रीतकाल के कवि थे। केशवदास जी जो थे, इनकी जो रसिक प्रिया और कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका, इनके द्वारा लिखी गई जो ये 3 महाकाव्य की रचनाएं हैं, ये बहुत ही शिक्षा उपयोगी हैं। आप इनको भी पढ़िएगा। और भूषण महाराज जो थे, ये भी वीर रस के कवि थे, क्योंकि ये लोग दरबारी कवि थे। इन्होंने जो है शिवाजी और बुंदेलों की, शिवाजी महाराज और बुंदेलों की वीर रस की गाथा का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। और ये जो हमारे बिहारी कवि हैं, ये भी जो है राजाओं के दरबार में ही मुख्य रूप से अपनी कविताओं को सुनाया करते थे। जैसे उस समय राजा जयसिंह का दरबार था, उसके बाद जहांगीर का और शाहजहां के भी दरबार में ये अपनी कविताओं को सुनाते थे और लोग सुनते थे। इन्हीं के तारतम्य में एक देव नामक कवि थे, और देव कवि जो थे, इनकी भाषा जब आप पढ़ेंगे इनकी भाषा बहुत ही सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा है, और ये अनुप्रास और यमक अलंकार की बहुलता अपने रचनाओं में ज्यादा किए हैं। अपनी जो भी रचनाएं इन्होंने किया है उसमें यमक और अनुप्रास अलंकार की बहुलता का प्रयोग ज्यादा किया है। तो आप लोगों ने देखा, भूषण जी को आपने देख लिया, केशवदास जी को देखा और देव जी को देखा, और अन्य कवियों को भी मैं बताया। ये सब रीतकाल के कवि थे। तो आप लोग इसको याद करिएगा, और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।